हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो बिना टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बात की थी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, जो F = G m1 m2/r² है। ग्रेविटेशनल क्या है, ग्रेविटेशन है क्या, उसी को हम लोग ग्रेविटी भी कहते हैं। इन बातों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इन लेक्चर नंबर 2। आज का जो लेक्चर है ये दूसरा लेक्चर है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, इस चीज को समझिए ध्यान से। हम किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ड्रॉप करते हैं फ्रीली, तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, u = 0। इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या यूज करते हो, u यूज करते हो, ठीक है ना। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0। तो अब अगर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस केस में हम जब इसको छोड़ते हैं तो देखते हैं कि धीमे धीमे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस की ओर आता है तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमें पता है वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में अगर जो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, बढ़ती जाएगी। इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है और जब ये सरफेस पर टकराती है तो उसकी फुल स्पीड होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो अगर जो इसमें एक्सेलरेशन हमको दिखाई पड़ रहा है तो वो एक्सेलरेशन आखिर कितना होता है। अब हमें पता है कि चूंकि अर्थ क्या है, अर्थ हम पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। जो भी ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट पर अर्थ क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। और वो फोर्स कितना होता है, F = G m1 m2/r²। मैंने कुछ और बातें भी कही थी पिछले लेक्चर में कि हम लोग क्या करेंगे। चलो अच्छा, पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर आगे बात करते हैं। खैर, तो अब इतना फोर्स अर्थ के द्वारा लगाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है ना। हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, अभी से कोई ऑब्जेक्ट है 1 kg का मान के चलेंगे तो उस पर आखिर कितना फोर्स वो अप्लाई करती है अर्थ। खैर, अब m1 क्या है, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। m2 क्या है, अर्थ का मास, ठीक है ना। बाकी डिस्टेंस क्या है, कितनी हाइट से आप ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं। तो ये g की वैल्यू आपको पता है 6.67 × 10⁻⁻11। ये वैल्यू पुटअप करके आप फोर्स निकाल सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन जो कहा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, जो एक्सेलरेशन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है वो मिल क्यों रहा है, क्योंकि अर्थ उस पर फोर्स लगा रही है, इतना फोर्स लगा रही है और उसी फोर्स की वजह से हमको यहाँ पर एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। क्योंकि हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला ma, या एक्सेलरेशन = क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन अगर जो है तो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। फोर्स कौन लगाता है, ग्रेविटी लगाती है। तो ग्रेविटी जब फोर्स लगाती है उसी वजह से ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है। चूंकि ये फोर्स ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, इस फोर्स का जो काज है वो ग्रेविटी है, इसलिए इस एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इसी को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर/सेकंड²। ये बात समझ में आई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ओके, तो डेफिनेशन सभी लोग लिखिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्स फ्रीली फ्रॉम सम हाइट, अगर जो किसी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से ऐसे फ्रीली छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, ये नीचे की ओर आता जाएगा, नीचे गिरने लगेगा। इट बिगिंस टू फॉल टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स and its velocity increases continuously. The increase in the velocity of an object in per second is called acceleration due to gravity and it is denoted by small g. ये मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। तो जो पर सेकेंड वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं, द एक्सेलरेशन इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखाया गया है, आप शॉर्ट में समझने के लिए भी लिख सकते हैं। ओके,
वीडियो को पास करके जल्दी से नोट करिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द स्मॉल जी? यू नो, यूनिट ऑफ स्मॉल जी इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन क्या है? देखिए ध्यान से, वी नो दैट एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, ये अर्थ है और यहाँ पर h हाइट पर, ये यहाँ पर h हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है और ये सेंटर है अर्थ का, इसका मास m2 है। अब यहाँ पर हम ऐसा लेट कर लेते हैं, ये दो जो अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है, एक ये तो ऑब्जेक्ट है ही ऑलरेडी। तो अर्थ के मास को हम लोग कह दें कैपिटल M से, अगर जो रिप्रेजेंट कर दें, और इस ऑब्जेक्ट के मास को कह दें m1 इज इक्वल्स टू m। तो लेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल m एंड मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M। अर्थ का मास कितना है? कैपिटल M है, और ऑब्जेक्ट का मास कितना है? स्मॉल m है। देन ये यहाँ पर देखिए F क्या हमें मिल जाएगा? G m1 की जगह हम लिख सकते हैं कैपिटल M, m2 की जगह लिख सकते हैं स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। अब R कितना है? जब भी ध्यान, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हमेशा सेंटर से लिया जाता है। इसके लिए जो डिस्टेंस आप लेंगे वो सेंटर से लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, डिस्टेंस जो है वो क्या होगा? रेडियस ऑफ अर्थ RE प्लस H हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? RE प्लस H और इसका स्क्वायर। अब इफ H इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना, एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ, सॉरी, H is very small as compared to the radius of अर्थ। चूंकि अर्थ की रेडियस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अब ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि रेडियस के कंपैरिजन में ये हाइट कम है, देन वी कैन नेग्लेक्ट इट। हम इसको क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं ये नहीं के बराबर है, क्योंकि अब अर्थ की तो हाइट, जैसे आपसे कोई कहे कि 1,01,000 रुपया, तो 1,00,000 के कंपैरिजन में 1 रुपये की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऐसे ही रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में ये जो हाइट है ये नेग्लिजिबल है। कोई ऑब्जेक्ट है इतनी हाइट पर अर्थ से है या इतनी है, व्हाटएवर, तो ये नेग्लिजिबल है, डिस्टेंस अर्थ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो देन F इज इक्वल्स टू GMM अपॉन RE प्लस, सॉरी नॉट प्लस, दैट इज H इज नॉन नेग्लिजिबल, वी कैन नेग्लेक्ट टू H, तो ये हो जाएगा RE स्क्वायर। व्हाट इज RE? इट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। नाउ लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 1। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, वी नो दैट F इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। पीछे हम लोग करके आए हैं। F इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। इधर मैं लिख के दे रहा हूं, फॉर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन
ए इज इक्वल्स टू जी हो जाएगा। भाई ये सिंपल स्ट्रेट लाइन में या ऐसे हॉरिजॉन्टल कोई मूव कर रहा है तब एक्सेलरेशन ए लिखते हैं, अगर जो वर्टिकल होगा तो एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा। देन एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। ओके, ये हो गया भाई। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर, ये एफ इज इक्वल्स टू एम जी है, ये एफ इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर ई स्क्वायर है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे जगह है, मैं हमारे पास थोड़ी सी कोशिश करता हूँ लिखने की। तो यहाँ पर देखिए कंपेयर करेंगे, एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होंगे। तो ये एम जी इक्वल होगा जी एम एम अपॉन आर ई स्क्वायर के, जी एम एम अपॉन आर ई स्क्वायर। ई सफिक्स में लगा हुआ है रेडियस ऑफ अर्थ के लिए, तो ये एम एम कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस विल बिकम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर। ओके, तो ये जो रिलेशन है ये क्या है, रिलेशन बिटवीन दी स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अच्छा, यहाँ पर हमें मास ऑफ ये कैपिटल एम लेने की, मास ऑफ अर्थ लेने की क्या जरूरत थी, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो तो अर्थ की वजह से ही होता है ना। तो आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जब आप रिलेशन बना रहे हैं तब आपको फोर्स में भी कहीं ना कहीं मास ऑफ अर्थ इंक्लूड करना पड़ेगा। समझ में ही बात। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया था, m1 को m माना था, मास ऑफ अर्थ। इसको आप और ज़्यादा ध्यान है तो आप सफिक्स में ई लगा सकते हैं, एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर। एम भी रखेंगे कैपिटल एम तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रहे जैसे कि है क्या, तो सफिक्स में ई लगा दिया। दिस रिप्रेजेंट दैट दिस इज द मास ऑफ अर्थ। ओके, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। फटाक से नोट करिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। हो गया भाई। अच्छा, इसके बाद में है जी की वैल्यू, तो आप लोग अब निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर कैपिटल जी की वैल्यू तो आपको पता ही चल गई, 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ आपको पता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी फिक्स है। तो ये सारी चीज़ें पता है, इनकी वैल्यू आप पुटअप करके और क्या कर सकते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। मास ऑफ जो अर्थ है, कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻, शायद दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे मास ऑफ अर्थ क्या है, 6 इंटू 10⁻24 kg। कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, 6.4 इंटू 10⁻4, सॉरी दैट इज 6 मीटर। 6 मीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस फॉर्मूले में जी की वैल्यू, एम ई की वैल्यू और आर ई की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज आप पुटअप कर देंगे एंड देन यू विल गेट स्मॉल जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज रफली इक्वल टू, ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली आता है, क्योंकि स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के अलग अलग प्लेस पर जब आप जाएंगे तो आपको स्मॉल जी की वैल्यू अलग अलग मिलने वाली है। और ग्रेविटेशन नॉट ग्रेविटेशन, कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस अगर जो कहा जाए तो ये एक्सेलरेशन है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, कैपिटल जी स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, जी की वैल्यू जगह बदलने पर चेंज हो सकती है, बट कैपिटल जी जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। आप पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जाएंगे कैपिटल जी की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है भाई। और इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कैपिटल जी की वैल्यू जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। तो आप ये नोट कर लीजिए। ओके, उसके बाद में जो है वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्मॉल जी,
स्मॉल जी की वैल्यू में वेरिएशन कहाँ कहाँ होता है, इसके डेरिवेशन वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, खाली आपको इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ। ये आप 11th स्टैंडर्ड में इसके डेरिवेशन करेंगे कि जी की वैल्यू में वेरिएशन कैसे होता है और उसके फॉर्मूले क्या हैं। तो अगर जो आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम पड़ जाएगी, और अर्थ की सरफेस से नीचे जाएंगे तो भी जी की वैल्यू कम पड़ जाएगी। अर्थ की सरफेस पर ही जो स्मॉल जी है, जब मैं जी कह रहा हूँ तब स्मॉल जी की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कैपिटल जी तो कांस्टेंट है हर एक जगह, पूरे यूनिवर्स में आप जाएंगे तो उसके लिए कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट है। ओके, तो ऊपर जाने पर कम होगी, नीचे जाने पर भी कम होती जाती है। दूसरा, जो अर्थ का इक्वेटर होता है यहाँ पर जी की वैल्यू मिनिमम होती है इक्वेटर पर, और जो पोल्स होते हैं अर्थ के पोल्स पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, नोट्स आप बना लीजिए। चलो मैं लिखे दे रहा हूँ नोट में। ओके, तो ध्यान से देखिए नोट्स। सबसे पहले, ऑन गोइंग अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीसेस। अगर जो आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी। दूसरा, जी डिक्रीसेस ऑन गोइंग डीप इनसाइड द अर्थ की सरफेस से नीचे जाएंगे तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल्स। अर्थ के पोल्स आपने पढ़े होंगे ज्योग्राफी वगैरह में, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जो पोल्स होते हैं वहाँ पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पर जी की वैल्यू मिनिमम होती है। ओके, सो नोट इट डाउन। थैंक यू।